बहुत दुखी, छोटी छोटी परेशानियों से जूझ रहा है और कहता भजन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, दान भी करते हैं, पर विशेष लाभ में नहीं मिल पाता। तो सभी भाई बहनों के लिए है आज कि सभी समस्याओं का एक समाधान, शायद सभी को ज्ञात भी हो कि भगवान शिव के शिवालय में तो हम सभी जाते हैं, परंतु कुछ विधि विधान से यदि हम वहां पूजन करें तो सभी समस्याओं का वहां समाधान हो जाता है। कोई ऐसी समस्या इस संसार में नहीं है जो भोलेनाथ दूर न कर पाए। भोलेनाथ अति भोले, हम जल चढ़ाते हैं तो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। और कई भाई लोग तो क्या करते हैं, तांबे का जो कलश होता है उसमें घर से जल लेके आते हैं और जल तो डालते ही हैं, पर उसी कलश में कुछ बूंदे दूध की भी डाल देते हैं। उन भाइयों को ये ज्ञात नहीं होता कि हम लेकर क्या जा रहे हैं मंदिर में। हम कलश लेकर जा रहे हैं, पर इस कलश के अंदर हम क्या लेकर जा रहे हैं? क्या लेकर जा रहे हैं? विष लेकर जा रहे हैं। तांबे के पात्र में दूध और जल जब मिक्स हो जाता है तो ऐसा कहा गया है कि वो वहां विष बन जाता है। वो हम लेकर जा रहे हैं, कहाँ चढ़ा रहे हैं? भगवान शिव पर भगवान अति भोले हैं, अति भोले हैं। भगवान उनको भी कभी दंडित नहीं करते। हाँ, इतना अवश्य है कि जो वहाँ जिस देवालय में हम जाते हैं, जो पंडित पुजारी होते हैं, संत जन, उनको समझा देते हैं, ज्ञान दे देते हैं। यदि पुनः वो ऐसा करते हैं तब पाप लगता है। अज्ञानवश, हमें ज्ञान नहीं था, अज्ञानवश हमने ऐसा किया तो भोलेनाथ माफ कर देते हैं। और यदि ज्ञान भी दे दिया और उसके पश्चात भी कर रहे हैं तो फिर अहंकार वंश कर रहे हैं तो उसका फिर पाप भी मिलता है। तो विधि विधान से यदि भगवान शिव का पूजन किया जाए तो कोई ऐसी समस्या नहीं है कि भोले बाबा दूर न कर पाए। तो हमें करना क्या है? बेलपत्र हम सब जानते हैं, बेलपत्र सामान्य नहीं, कोई पत्ता जैसे आम वृक्षों के पत्ते होते हैं, इस प्रकार का बेलपत्र का पत्ता नहीं, उसकी विशेष महिमा है। शिव महापुराण में विशेष महिमा गाई गई, बहुत कथाएं बेलपत्र पर्व है कि एक बेलपत्र चढ़ाने मात्र से भगवान कितना प्रसन्न होता है। तो बेलपत्र को हम ले और बेलपत्र को लेकर उसकी डंठल को हटाएं। यदि डंठल के साथ बेलपत्र को चढ़ाते हैं तो लाभ नहीं है, उससे भगवान शिव को ही कष्ट मिलता है। तो उस डंठल को हम हटाएं और जो जिसको सीधा पत्ता हम बोलते हैं, जिसका चिकना भाग जो रहता है, उस पर हम चंदन की लकड़ी जो होती है उसको सिलबट्टे पर थोड़ा घिसे और उससे जो चंदन निकलता है वो पवित्र और प्योर माना जाता है। तो उसको हम उन तीनों पत्तों पर लगाएं। 3 पत्ते का एक बेलपत्र होता है, उस पर लगाएं और लगाने के पश्चात हम अक्षत अर्थात चावल, वो तीनों पत्तों पर हम अक्षत लगाएं। अब अक्षत लगाने में भी माताएं क्या करती हैं, क्योंकि हम शिव मंदिर में रहती हैं इसलिए जानते हैं। तो क्या करती हैं, घर में जो चावल आते हैं उनमें टूटन बहुत आती है, तो टूटन वाले चावल ले आती हैं। हम टूटन वाले चावल लग रहे हैं तो कहाँ से लाभ मिलेगा? फिर कहती हैं नहीं करते हम सब कुछ हैं पर लाभ ही नहीं मिलता। कहाँ से मिलेगा? टूटन चावल नहीं लगाना, टूटन चावल को खंडित चावल माना गया, वो लाभ नहीं दे सकते। जल के लोटे में, तांबे के लोटे में दूध डालकर ले जाएंगे और फिर कहेंगे लाभ नहीं मिलता। कहां से मिलेगा? तो इस प्रकार हम बेलपत्र पर चंदन लगाएं और चंदन के पश्चात साबुत अक्षित चावल लगाएं, तीनों पत्तों पर अलग अलग। डंठल को हटाएं और फिर भगवान शिव को नमः शिवाय, ओम भी नहीं नमः शिवाय, नमः शिवाय का जाप करते हुए हम भगवान शिव का 5 बेलपत्र यदि हम नित्य प्रति चढ़ाते, इसी प्रकार चंदन लगा हुआ, अक्षित लगे हुए, तीनों पत्तों पर अलग अलग और भगवान शिव को समर्पित करते हैं। और इस क्रिया को यदि हम 1.25 महीने तक लगातार करते हैं तो कोई ऐसा कार्य नहीं है कि भगवान भोलेनाथ नहीं कर पाए। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको भगवान दूर नहीं करते।
ऐसा कोई कष्ट नहीं है जिसको भगवान दूर नहीं करते। भोलेनाथ अति भोले हैं। ये 3 पत्ते चढ़ाने मात्र से, अर्थात 3 पत्तों का एक बेलपत्र, 5 बेलपत्र रोज शिवलिंग पर यदि हम चढ़ाते हैं, नमः शिवाय कहते हुए, अक्षत लगे हुए, चंदन लगे हुए, तो भगवान शिव की विशेष कृपा हमें मिलती है, विशेष कृपा मिलती है, जिससे जीवन में जो कष्ट, विपत्ति, समस्याएं चल रहा है वो सब दूर